दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूँ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की अमर कहानी भाग 42 खंड 3। पिछले भाग में हमने बोर युद्ध के बारे में जाना, जिसमें बापू ने बतौर स्वयंसेवक 6 हफ्ते तक युद्ध क्षेत्र में घायल सैनिकों को लाने ले जाने का काम किया। इस कारण सभी हिंदी समाज में एकता की भावना बढ़ी और गोरे लोगों का बर्ताव भी इसके कारण थोड़ा सुधरा। अब आगे नगर सुधार और अकाल निधि। समाज के किसी भी अंग के साथ अन्याय हो तो मुझे सदैव कष्ट होता था, और यदि उनमें कोई दोष है तो उसका निवारण करे बिना उनके हक के लिए संघर्ष करना मुझे अच्छा नहीं लगता था। इसलिए दक्षिण अफ्रीका में रह रहे हिंदुस्तानी लोगों पर लगे एक आरोप जिसमें तथ्य था, उसका निवारण करने का मेरे मन में था। आरोप ये था कि हिंदी लोग उनके घर और रहने की जगह को साफ नहीं रखते थे और अस्वच्छ रहते हैं। इसलिए समाज के गृहस्थ लोगों से संपर्क करके घरों में स्वच्छता के सुधार करने का कार्यक्रम शुरू करवाया। उस समय डरबन में प्लेग फैलने का डर था, इसलिए अमलदारों ने लोगों पर सख्ती करना शुरू कर दिया था, और ऐसे समय कई बार उनकी सख्ती असह्य भी हो जाती थी। लेकिन हमारे स्वच्छता की पहल से उनका काम आसान हो गया और हिंदी लोगों ने घरों में सुधार कर लिए थे, इसलिए अमलदार के जुल्म से भी वे बच सके। इस काम में मुझे कटु अनुभव आए, क्योंकि सरकार से अधिकारों की मांग करने के लिए लोगों की मदद आसानी से मिल जाती है, लेकिन उनसे उनके कर्तव्यों का पालन करने के लिए मदद मिलना उतना ही कठिन होता है। और इस काम में कई बार अपमान भी सहन करना पड़ता है, और लोगों से मदद लेनी हो तो सहनशीलता ज़रूरी होती है, जो मैं सीख चुका था। इस काम में उनसे विरोध, तिरस्कार और कई बार जान पर संकट होने की भी आशंका रहती है। इस अभियान का एक फ़ायदा तो हुआ, लोग अपना घर साफ रखने की आवश्यकता को समझने लगे, और मैं सिर्फ लोगों के हक के लिए ही नहीं लड़ता, परंतु उतनी ही तत्परता से लोगों को आंतरिक सुधार लाने के लिए भी प्रेरित करता था। यह अमलदार वर्ग समझ गया, और अमलदार वर्ग में मेरी प्रतिष्ठा बढ़ी। फिर भी समाज की एक वृत्ति का विकास करने का काम अभी रह जाता था। वो था कि परदेश में रहने वाले लोगों के मन में ज़रूरत पड़ने पर अपने देश भारत की मदद करने की भावना को जागृत करना। भारत गरीब देश है और लोग पैसा कमाने के लिए बाहरी देशों में जाते हैं। ज़रूरत पड़ने पर उनकी कमाई का कुछ अंश भारत को मिलना चाहिए। सन 1897 और 1899 में भारत में तीव्र अकाल पड़ा था। उस समय दक्षिण अफ्रीका के हिंदुस्तानी लोगों ने काफ़ी मदद भेजी थी। इस संकट में हमने अंग्रेज़ों से भी मदद मांगी और उन्होंने दी थी। इस तरह इन दोनों अकाल के समय जो रिवाज पड़ा वो अभी भी चालू है, और हमने देखा कि जब भी भारत में संकट आए तब दक्षिण अफ्रीका के हिंदुस्तानी लोगों ने बड़ी मदद भेजी। इस तरह दक्षिण अफ्रीका में लोगों की सेवा करते हुए मैं बहुत सी बातें सीख भी लेता था। सत्य एक विशाल वृक्ष है, इसका अनुकरण करने से अनेक फल उसमें से निकलते दिखाई देते हैं। इनका अंत नहीं होता। सत्य का अनुकरण जितनी भी तत्परता से और गहराई से करने से यदि किया जाए तो उसमें अनेक रत्न प्राप्त होते हैं और सेवा के प्रसंग आते रहते हैं। अब आगे के भाग में आपका बहुत 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 धन्यवाद।